हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी गोधली भाग 2 के अध्याय 7 परंपरा का मूल्यांकन से पूरे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर से सब्जेक्टिव न के बराबर में पूछे जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव को पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस एक वीडियो से आपका 2 से 3 नंबर बढ़ सकता है। इसलिए अब इसे ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्त 2 से 3 नंबर का सवाल है। आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देख लेते हो तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आप चुटकी में हल कर लोगे। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को। किसी भी एक्टर का डेट ऑफ बर्थ एंड डेट याद ही रखना। रामविलास शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऊंच गांव सानी में। रामविलास शर्मा ने बीए की परीक्षा किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी? लखनऊ विश्वविद्यालय से दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध कार्य कब तक किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1938 तक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में शोध कार्य 1938 ईस्वी तक किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। 1938 से 1943 ईस्वी तक रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अपना अध्यापन दिया? अंग्रेजी विभाग में दोस्तों। 1938 से 1943 तक रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा किस कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के लिए चले गए थे? बलवंत राजपूत कॉलेज। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब तक रहे? रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री कब तक रहे? 1955 ईस्वी तक दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्त, 1955 ईस्वी तक। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिली थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, निर्मला की साहित्य साधना। बी भी है क्या? इसका राइट आंसर ये मतलब दोनों ऑप्शन एक ही हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला की साहित्य साधना। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। रामविलास शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 मई 2000 ईस्वी को। इसका जन्म हुआ था दोस्तों 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, और इसका मृत्यु हुआ था 10 मई 2000 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। पाठ के रूप में प्रस्तुत पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, परंपरा का मूल्यांकन। साहित्य की परंपरा का ज्ञान किन लोगों के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। समाज में बुनियादी परिवर्तन करके किस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, वर्गहीन और शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं। अपने सिद्धांतों को समाज में बुनियादी परिवर्तन करने वाले लोग किस नाम से जाने जाते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का जो महत्व है, आलोचना के लिए उसका क्या महत्व है? इतिहास का जो महत्व है ऐतिहासिक भौतिक के लिए आलोचना का, उसका क्या महत्व है? साहित्य की परंपरा का दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना का विकास किसके ज्ञान से होता है? प्रगतिशील आलोचना का विकास किसके ज्ञान से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की क्या हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, धारा मोड़ी जा सकती है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना किसका संकलन नहीं है? यह हो जाएगा दोस्तों बी, अमूर्त सिद्धांतों का। प्रगतिशील आलोचना जो है वे अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना वास्तव में क्या है? यह एक साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है दोस्तों। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले किस साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, श्रमिक जनता के हितों का प्रतिबिंब करने वाले साहित्य का।
प्रतिबिंबित करने वाले साहित्य का। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले किस साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है? श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करने वाले साहित्य का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। शोषित जनता के साहित्य का आधार क्या होता है? शोषित जनता का श्रम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। साहित्य की उपयोगिता किसके लिए देखी जानी चाहिए? साहित्य की जो उपयोगिता है वह किसके लिए देखी जानी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वर्तमान काल में जनता के लिए। संपत्तिशाली वर्गों को देख रेख में रचे साहित्य को किस आधार पर परखा जाना चाहिए? संपत्तिशाली वर्गों के देख रेख में रचे हुए साहित्य को किस आधार पर परखा जाना चाहिए? यह देखकर कि वह संपत्तिशाली वर्गों की देख रेख में रचे साहित्य को किस आधार पर परखा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यह देखकर कि वह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कैसी रही है? पुराने समय में वर्गों की रूपरेखा कैसी रही है? कभी बहुत अस्पष्ट नहीं रही दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पूंजीवाद के पर्याप्त विकास के बाद किन वर्गों के पूरी तरह विरोधी बनने की संभावना होती है? संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग को दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। साहित्य में विरोधी वर्गों का काम आने वाले क्या पाए जाते हैं? साहित्य में विरोधी वर्गों के काम आने वाले क्या पाए जाते हैं? ऐसे तत्व जो विरोधी वर्गों के काम आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना किसका सामान्य तत्व बन गया है? मानव सभ्यता का दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भाप और बिजली से जलने वाली मशीनों का उपयोग किन व्यवस्था में होती है? समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था में होती है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल समाजवादी व्यवस्था मत मानना, इसका दोनों हो जाएगा। लेखक के अनुसार सभ्यता का हर स्तर क्या होती है? वर्ग युद्ध होती है दोस्तों। सभ्यता का जो हर एक स्तर है वर्ग युद्ध होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। साहित्य की व्यापकता को स्वीकार न करना किसके समान है? साहित्य की व्यापकता को स्वीकार न करना किसके समान है? समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बिजली का आविष्कार किस प्रकार के समाज में हुआ है? पूंजीवादी समाज में दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 नंबर, इसे ध्यान से याद कर लेना। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। बिजली का आविष्कार किस प्रकार के समाज में हुआ है? पूंजीवादी। इसका आप एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि जिसके पास पूंजी होगा वही तो किसी चीज को आविष्कार कर पाएगा ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्त। साहित्य किसके संबंध है? साहित्य, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्त। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से। साहित्य में मनुष्य की कौन सी आदिम भावनाएं प्रतिबिंबित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वे आदिम भावनाएं जो उसे जीवन से जोड़ती है। साहित्य में मनुष्य का क्या व्यक्त होता है? इंद्रिय, बोध और भावनाएं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्त। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह होती है? उसी तरह जैसे समाज में होती है। साहित्य में भी विकास प्रक्रिया उसी तरह होती है जैसे समाज में होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सामाजिक विकास क्रम में किसे अधिक प्रगतिशील कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अधिक सभ्य सभ्यता को। अधिक सभ्य सभ्यता को। पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले कौन सी सभ्यता अधिक प्रगतिशील मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आदिम सभ्यता। आदिम का अर्थ होता है सबसे पुराना, यानी अति पुराना, अधिक पुराना। पुराने चरखों और करखे के मुकाबले किसके व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है? मशीनों के व्यवहार से दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या यह आवश्यक है कि समांती समाज के मुकाबले आधुनिक समाज का साहित्य श्रेष्ठ हो?
नहीं, यह आवश्यक नहीं है दोस्तों, यह आवश्यक बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आधुनिक कला का विकास किस प्रकार हो सकता है? कभी कभी विरोधी और विकृत से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। महान साहित्यकार अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का क्या करते हैं? जो महान साहित्यकार होते हैं वे अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का क्या करते हैं? उनसे सीखते हैं और नई रचनाओं को जन्म देते हैं। दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य किस कोटि का होता है? निम्न कोटि का होता है दोस्तों। दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य निम्न कोटि का होता है, तुच्छ कोटि का। दूसरों की नकल करना किसका सूचक है? सांस्कृतिक असमर्थता का, सांस्कृतिक असमर्थता का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर क्या जो का त्यों नहीं बना रहता? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कलात्मक सौंदर्य। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर क्या जो का त्यों नहीं बना रहता है? कलात्मक सौंदर्य। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा मतलब औद्योगिक उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में क्या बड़ा अंतर है? कलात्मक सौंदर्य की हूबहू पुनरावृत्ति संभव नहीं होती। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अमेरिका ने क्या बनाया था? एटम बम दोस्तों। सबसे पहले एटम बम किस देश ने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। और सबसे पहले एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर दोस्तों। अमेरिका के बाद एटम बम किसने भी बनाया? रूस ने भी दोस्तों। अमेरिका के बाद सेकेंड नंबर पे रूस ने एटम बम बनाया। शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज का उत्पादन कहाँ भी नहीं हुआ? इंग्लैंड में भी नहीं हुआ दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को किससे प्रभावित मानता है? आर्थिक संबंधों से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भौतिकवाद मनुष्य की किस बात को स्वीकार करता है? सापेक्षा स्वतंत्रता दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सापेक्षा स्वतंत्रता। भौतिकवाद का अर्थ क्या नहीं है? भाग्यवाद नहीं है दोस्तों। भौतिकवाद का अर्थ सामाजिक विकास, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक संबंध हो सकता है, लेकिन भाग्यवाद बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित हो सकता है? नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका राइट आंसर है। क्या सब कुछ परिस्थितियों द्वारा अनिवार्य रूप से निर्धारित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध कैसा है? द्वंद्वात्मक। मनुष्य और परिस्थितियों का संबंध कैसा है? द्वंद्वात्मक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MVBI है दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। साहित्य किस रूप में स्वतंत्र होता है? साहित्य सापेक्ष के रूप में स्वतंत्र होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गुलामी कहाँ कहाँ थी? अमेरिका और एथेंस दोनों में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। एथेंस की सभ्यता ने किसे प्रभावित किया है? सारे यूरोप को प्रभावित किया दोस्तों। समान्य दुनिया में महान कवियों के कितने प्रमुख केंद्र हैं? 2 केंद्र है दोस्तों। समान्य दुनिया में महान कवियों के 2 केंद्र कौन कौन है? भारत और रूस हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पूंजीवादी विकास मुख्यतः कहाँ हुआ है? यूरोप के देशों में दोस्तों। एशिया में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। समान सामाजिक परिस्थितियों में भी किसका समान विकास आवश्यक नहीं है? किसका समान विकास आवश्यक नहीं है? अर्थव्यवस्था का। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। समान सामाजिक परिस्थितियों में भी किसका समान विकास आवश्यक नहीं है? कला का दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, इसलिए इसे भी आप लोग याद कर लेना। हो सके तो अभी रोक करके याद कर लो। साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में दोस्तों प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
प्रतिभाशाली मनुष्यों के बारे में लेखक क्या स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उनका सब कुछ अच्छा होना आवश्यक नहीं है। प्रतिभाशाली मनुष्य के बारे में लेखक कहता है कि उनका सब कुछ अच्छा होना आवश्यक नहीं है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। कला का पूर्णतः निर्दोष होना क्या है? एक दोष है दोस्तों। कला का पूर्णतः निर्दोष होना एक दोष है। पूर्णतः निर्दोष कला कैसी होती है? यह निर्जीव कला होती है दोस्तों। पूर्णतः निर्दोष कला एक निर्जीव होती है, एक निर्जीव कला होती है। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्य के अलावा किसकी विशेष भूमिका होती है? जन समुदायों और जातियों का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यूरोप में सांस्कृतिक विकास में किसकी विशेष भूमिका रही है? प्राचीन यूनानियों का दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्राचीन यूनानियों का। जन समुदाय एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं तो क्या उनकी अस्मिता नष्ट हो जाती है? हाँ, हमेशा। हाँ, हमेशा नष्ट हो जाती है दोस्तों। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारत ने क्या पहचाना है? एक एकात्मता, एक एकात्मता हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, एक एकात्मकता। बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से कब तक अभिजीत रहेगी? जब तक बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक की परंपरा का ज्ञान न हो जाए। जब तक बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान न हो जाए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हिटलर के सोवियत संघ पर आक्रमण के समय राष्ट्रीय अस्मिता किसकी प्रेरक शक्ति बनी? जनता और स्वतंत्रता संग्राम की। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये तो बहुत एमवीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत एमवीवीआई है। यानी मैं यूँ कहूँ कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर किसी को मुझे चुनने के लिए बोले तो मैं इस क्वेश्चन को चुनूंगा, क्योंकि ये पिछले 4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारतीय संस्कृति के निर्माण में किनका सर्वोच्च स्थान बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इस देश के कवियों का। भारतीय संस्कृति के निर्माण में किनका सर्वोच्च स्थान बताया गया है? इस देश के कवियों का। इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने पूरे 70 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर से इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन पाएंगे। जितना हो सकते थे दोस्तों मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है और बोर्ड एग्जाम में इसी में से कोई 2 या 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव पूछने की चांसेस थोड़ा बढ़ जाती है। इसलिए इस चैप्टर के एक एक प्रश्न को अच्छे से आप लोग याद कर लेना और हो सके तो एक बार वापस से देख लेना ताकि ये इस चीज़ का रिवीजन आपको हो जाए, जिससे आप ये चीज़ कभी भूलोगे नहीं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।